हाय फ्रेंड्स, मैं अजीत सिंह आपका अपने चैनल टारगेट विथ अजीत एंड दीपक सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी आप लोग देख रहे हैं मैथ की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। जैसा कि पहले आपको पता है, हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। ज़्यादा बात ना करते हुए आगे शुरू करते हैं। बस आप मन से पढ़ते रहिए, हम आपको इसी तरह से पढ़ाते रहेंगे। हमने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा था कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। इसी टॉपिक में आगे चलते हैं और आगे लेते हैं कुछ सवाल कि दूसरे टाइप के सवाल लेते हैं। देखिए, एक अनुपात में सवाल आते हैं, पूछ लिए जाते हैं। अनुपात में कुछ लिखा नहीं होता तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं वो क्वेश्चन लूंगा और एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन लूंगा जिसमें 10% बढ़ा दिया जाता है, फिर घटा दिया जाता है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, पुलिस के लिए, एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेट के लिए। चलिए देखते हैं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। इसको कैसे लगाएंगे? तो आप जैसे जो पहले लिखा है उसको पहले लिख लीजिए, जो बाद में लिखा है उसको बाद में लिख लीजिए। देखिए, तो पहले विक्रय मूल्य लिखा था तो पहले विक्रय मूल्य लिख लिया, बटे बाद में क्रय मूल्य लिखा था, क्रय मूल्य लिख दिया। और इसको 5:4 को 5/4 लिख सकते हैं। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जिसने इतना समझ लिया उसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 5/4, 5/4 का मतलब है विक्रय के सामने 5 लिखा है, क्रय के सामने 4 लिखा है। इसका मतलब विक्रय मूल्य 5 रुपया है, क्रय मूल्य 4 रुपया। कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। विक्रय मूल्य 5 रुपया है, क्रय मूल्य 4 रुपया है। क्लियर है? अब यहां से लाभ निकाल सकते हो। लाभ कितना होगा? साफ साफ कुछ लोग कहते हैं सर आप साफ नहीं लिखते हो। यहां से लाभ निकाल सकते हो। विक्रय मूल्य 5 रुपया, क्रय मूल्य 4 रुपया, मतलब 4 की सामान खरीदा, 5 की बेचा, कितने रुपया का लाभ हुआ? 1 रुपया का लाभ हुआ, 1 रुपया। अब यहां से हमसे पूछा है कि बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। लाभ का प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला मैंने बताया था, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ की जगह 1 रुपया, क्रय मूल्य कितना है? ये 4 गुणे 100। 4 से काट देंगे, 25 चौको 100, 25%। इससे सरल कुछ है ही नहीं। बस आपको मेरे तरीका देखिए किस तरह लगाया गया है। ये सब सवाल आते हैं और ये झटके में करके आइए, तलाक से सिलेक्शन। और इसको लोग बहुत देर घुमाते रहते हैं, एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, ये सब कुछ नहीं। देखिए, एक समान एक वस्तु है कोई कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, पहले क्रय मूल्य लिख लीजिए, क्रय मूल्य बटे लिख लीजिए विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का अनुपात 2/3 है। 2/3 को 2/3 लिख लीजिए, बस हो गया। देखिए, क्रय मूल्य आपका 2 रुपया हो गया, विक्रय मूल्य 3 रुपया हो गया। मतलब 2 की सामान खरीदा, 3 की बेच दिया। लाभ कितना हो गया उसको? लाभ 1 रुपया हो गया। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते? लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 2 और गुणे 100, 2 से काट देंगे, 50%। एक लाइन में उसी में लग जाएगा क्वेश्चन, आपको सोचना ही नहीं है। क्लियर है? अगला लेते हैं। यही सवाल आते हैं आपकी परीक्षा में। जिसको विश्वास ना हो, आप प्रैक्टिस पुराना वाला पेपर दिखाइए, सारे सवाल इसी टाइप के आपको मिलेंगे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है। जो कह रहा वैसा ही आप इसको लिख भर दीजिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के विषय में बताया तो क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य का 3/4। विक्रय मूल्य का मीन्स गुणा बटे 3/4। यही तो मतलब हुआ। जैसा क्वेश्चन ने कहा किसी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर किसने क्या है? विक्रय मूल्य का 3/4, तो विक्रय का 3/4 लिख दिया, क्वेश्चन आ गया। भाई आप बताइए, विक्रय मूल्य यहाँ गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो हम आप इसको लिख दीजिए क्रय मूल्य, और ये भाग में आएगा तो बटे विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, उधर गुणे था, इधर भाग में आ गया, बराबर का 3/4 लिखा है। हो गया आपका क्वेश्चन। देखिए, क्रय मूल्य 3 आ गया, विक्रय मूल्य 4 आ गया। 3 की खरीदा, 4 की बेचा, कितने का लाभ हुआ? 1 रुपए का लाभ हुआ। और इसको प्रतिशत बनाने के लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना? 3 गुणे 100, 100/3। मैंने आपको पढ़ाया था 100/3 को लिखते हैं 33 सही 1/3%।
बस आपको ये याद रखना है। भाग भी दे सकते हैं, कुछ मैंने प्रतिशत आपको बताए थे, याद रखिए। 100/3 बहुत पूछा जाता है, 33 सही 1/, अक्सर आपको मैथ लगाएंगे तो ये मिलेगा। तो इसके बाद 50/3 आ जाता है हमारे पास, 16×3 48, 16 सही 2/3, 10/3 मिल जाता है, 3 सही 1/3, 20/3 मिल जाता है, 6 सही 2/3। ये याद रखिए, इनको साल में तुरंत लिख दीजिए क्या आंसर होता। ठीक, क्लियर। आगे ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन लेते हैं। किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है। इसमें किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ की चर्चा की गई। जब लाभ की चर्चा की गई तो आप लाभ लिख लीजिए। लाभ के विषय में बताया, लाभ बराबर क्या है, विक्रय मूल्य का 2/7। तो विक्रय मूल्य का 2/7 का मतलब गुणा किसी कोई संख्या, जैसा उसने कहा था लिख भर देना है। किसी वस्तु का लाभ क्या है, विक्रय मूल्य का 2/7। बस हो गया आपका क्वेश्चन। यहां से लिखिए, इस विक्रय मूल्य को यहाँ गुणे में इधर भाग में ले आइए, लाभ बटे विक्रय मूल्य बराबर का 2/7। अब यहां से लाभ आपका 2 हो गया, विक्रय मूल्य आपका 7 हो गया। आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं यहां से। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है भाई, उसने 7 की बेची और 2 रुपया उसमें लाभ भी कमाया। विक्रय मूल्य का मतलब बेचा था, 7 की बेचा था, 2 इसमें लाभ भी कमाया है। जब 7 रुपया में 2 रुपया उसका लाभ है तो खरीदा कितने की होगा, 5 रुपए की। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्रय मूल्य भी है, विक्रय मूल्य भी है, लाभ भी। आपसे जो पूछ रहा आप बता दीजिए। कह रहा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत का फार्मूला ऊपर लिखते हैं। लाभ तो लाभ कितना है 2 बटे लिखते हैं क्रय मूल्य गुणे 100। भाई देखिए फार्मूला आप याद रखें, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। फिर क्या लिख दे भाई, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। यही होता फार्मूला। बस काट दीजिए, 5 से इसको काट दीजिए, 20 पंचे 100 और 20 दिशा 40%। क्लियर, ये आपका आंसर। पांचवा नंबर, ये देखिए, ये तो आपके अनुपात वाले क्वेश्चन थे, एकदम मैंने क्लियरली बता दिया। अब आप लगा लेंगे। जो क्वेश्चन ना है आप कमेंट कर दीजिए, दूसरा बता दी जाएगी। अब अगला देखिए, अभी मैंने बताया था प्रतिशत लाभ और हानि दोनों, जब 2 क्रय मूल्य या 2 विक्रय मूल्य आते हैं, इस टाइप क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन आपके यहाँ। अब कह रहा है एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर 25% लाभ होता है। तो जो ये 20,000 लिखा हुआ है, ये क्या है, विक्रय मूल्य है, क्योंकि बेचना शब्द लिखा है। ये विक्रय मूल्य है। बेचने पर 25% का लाभ कितना है, लाभ है 25%। ठीक, अब यहां से क्रय मूल्य आप निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया क्रय मूल्य का फार्मूला होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ठीक, अब यहां से विक्रय मूल्य हमारा था 20,000 रुपए, गुणे 100 करा दीजिए, बटे 100 प्लस लाभ, 100 में 25 जोड़ देंगे 125, काट दीजिए, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 5 से इसको काटिए, 5 चौक 20, 3 0, 4 चौक 16, 3 0, मतलब 16,000 रुपया इसका क्रय मूल्य। मतलब ये जो भी घोड़ा था वो 16,000 का खरीदा गया था, 20,000 का बेचा गया, तब 25% का लाभ हुआ। अब कह रहा है अगला, आगे लीजिए, यहाँ से काट दे, आगे लीजिए, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो कितने में बिकेगा। फिर विक्रय मूल्य पूछा, लेकिन लाभ प्रतिशत चेंज कर दिया, तो फिर से विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, फिर से विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणते 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। तो क्रय मूल्य तो 16,000 है ही है। मैंने कहा 100 प्लस लाभ कितना लिखेंगे, इस बार कह रहा 40% लाभ लेना है, तो ये हो जाएगा
40 और बटे 100, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 160 गुणते 140, 2 0 गुणा करा देंगे। 14 छन 84 की 4 हासिल आया 8, 14 एक 14, 6 20 2 22। ये आपका आंसर हो जाएगा 22,400। अब मैं बताता हूं कि जो ये तो उन जिनको बेस से मैथ पढ़नी है, मैथ नहीं आ रही, वो इस तरह से लगाए। मैं उन लोगों के लिए बताऊं जो मेरे साथ कुछ स्मार्ट लोग जुड़े हुए, वो कहते हैं सर इस तरह तो समय बहुत लगता है, लेकिन ये अगर जब लगाना आप शुरू कर देंगे इसको, तो ये जो मैंने फार्मूला लिखा, ये फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं थी, बस यही एक लाइन लिखने की जरूरत थी और दूसरी ये लाइन लिखने की जरूरत थी। 2 लाइन का ही क्वेश्चन था। अगर इस दिमाग से लगाएंगे तो 2 लाइन का क्वेश्चन था। ये सब ये बार बार थोड़े लिखेंगे। चलिए मैं उनको ऐसे बता देता हूँ, प्रतिशत से 100 मान के कैसे लगे। देखिए ये जो 20,000 रुपए था, बेचने पर 25% का इसमें लाभ जुड़ा हुआ था। मतलब इस 20,000 में तो जब बेचा गया तो उसमें 25% लाभ जुड़ा था। वस्तु की वैल्यू 100% होती है। ये जो 20,000 था, इसमें 25% लाभ होने का मतलब ये जो 20,000 हमारा 125% के बराबर था। ठीक है, अगर हमसे क्रय मूल्य पूछता है तो हम 100% निकाल लेते, लेकिन हमसे क्रय मूल्य नहीं पूछा है। पहले 125% बराबर इतने के, तो 1% बराबर हो जाएगा 20,000 बटे ये चला जाएगा 125 भाग में। अब हमसे पूछा क्या है, यदि उसे 40% लाभ पर बेचे। 40% लाभ का मतलब 100 तो वैल्यू होती है, 40 लाभ पर बेचेगा तो 140। इसका मतलब हमको 140 की वैल्यू निकल। अगर क्रय मूल्य पूछता तो 100 का ही गुणा करते। बस काट दीजिए, सेम वही भी क्वेश्चन हो जाएगा। काट दीजिए, ये हो जाएगा आपका 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200, 2 0 आ जाएगी। 5 से फिर काट दीजिए, 16 पंचे 80, ये देखिए बराबर का 160 गुणते 140, वही आ जाएगा जो यहाँ था 22,400। ये लीजिए, जैसा आपको उचित लगे। मुझे सारे तरीके आते हैं, मैं कमजोर बच्चों के लिए भी है, जैसा आपको उचित लगे उस तरीके से आप लगाइए। बस आप सिलेक्शन पाइए किसी तरीके से। अगला सेम उसी तरह लगाएंगे। एक गाय 50,000 की बेचने पर 20% की हानि हुई। देखिए दोनों तरीके में बताता हूँ। एक गाय 50,000 की बेचने पर, तो ये विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया ये 50,000, और इस पर 20% की हानि हुई, तो हानि पर ये बार बार लिखना नहीं है, तो मुझे समझाने के लिए आपको लिखना पड़ता। 20% की हानि हुई, तो यहाँ से सीधा क्रय मूल्य का फार्मूला लिखिए। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणते 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत हो जाएगा। ये मैं लिखता हूं इसलिए समय लगता। विक्रय मूल्य हो गया आपका 50,000 गुणते 100 बटे 100 से हम 20% हानि घटा देंगे 80। अब ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे, 4 चौक 4 एक 4, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 0। फिर 2 से काट दीजिए इसको, 4 2 से काटेंगे ये, 2 6 12, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, और इसको गुणा करा देंगे, 6 2 5, और ये वाले 2 0। इस तरह से ये इसका क्रय मूल्य निकला। क्रय मूल्य आपको समझ में आ गया। जब आपके पास क्रय मूल्य आ गया, अब यहाँ से आगे से क्वेश्चन फिर सॉल्व करिए। 20% लाभ कमाने के लिए कितने की बेचनी पड़ेगी, फिर से विक्रय मूल्य पूछा है। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणते 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। तो क्रय मूल्य हमने निकाल लिया है 6 2 5 2 0 गुणते 100 प्लस लाभ प्रतिशत। कितना लाभ कमाना है, 20%। तो 100 में 20 जोड़ेंगे 120 बटे 100। ये 2 से 2 0 कट जाएंगे, ये 6 25 गुणते 120। ये आपका आंसर हो जाएगा। गुणा करा दीजिए। समझ में आ गया, आपका आंसर हो गया। अब हाँ सॉरी, इसको मैं ऐसे लगा देता हूं। जो लोग इस नियम से समझना चाहते हैं, बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। देखिए 50,000 की गाय थी और 20% की इसमें हानि हुई थी। ये 50,000 की गाय थी
और कह रहा था जब 50,000 की बिकी तो इसमें 20% की हानि हुई। वैल्यू 100% होती, जब इसमें 20% की हानि हो गई तो ये वैल्यू 50,000 किसके बराबर हो गया? 80% के। तो 1% बराबर हो जाएगा 50,000 बटे 80। और हमको अगर क्रय मूल्य पूछ लेता तो गुणे 100 कर देते, लेकिन क्रय नहीं पूछता, हमसे पूछा 20% लाभ का वैल्यू, तो 100 तो ऑलरेडी होता है, 20% लाभ का मतलब 120, बस गुणा करा दीजिए। सेम वही क्वेश्चन आगे गुणा करा लीजिए आप। ठीक, दैट्स क्लियर। आगे क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आगे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। पहले तो ये जान लीजिए, मैंने अभी आपको दो तरीके बताए, एक फार्मूला से लगाया, एक 100 से लगाया। देखिए अगर सिर्फ क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, जिनको मैथ बिल्कुल जीरो से आती थी उनके लिए तो वो फार्मूले वाला नियम बहुत बढ़िया था। फार्मूला लगा करके आप, मैंने बताया अगर 20 क्वेश्चन पुलिस में आते तो आप 10 से 12 मतलब अपने आप को सिलेक्शन की लाइन में ला सकते हैं, वो फार्मूले ये काम करेंगे। लेकिन जिनको और आगे अगर आपको और ग्रोथ करना है और एडवांस में और अच्छे क्वेश्चन में जाना है तो फिर आपको 100 वाले फार्मूले पर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर अगर उस फार्मूले को आप लगाएंगे तो आपको बहुत समय होता जाएगा। इसलिए मैं दोनों लेकर के चलता हूं। तो अब हम आगे एडवांस में चलते हैं, तो फिर अब हम 100 लेकर के ही लगाएंगे। क्योंकि मेरे साथ लगाएंगे तो मैं बहुत सरल तरीके से बताता हूँ। राम एक साइकिल को 1,000 रुपए में खरीदा, 20% लाभ पर उसे श्याम को कई जगह बेचा जाएगा, तो हमको बार बार विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, 3-4 कैलकुलेशन हो जाएंगे, थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, इसलिए 100 से मानेंगे। पहले तो देखिए 1,000, राम ने एक साइकिल 1,000 में खरीदी थी, तो साइकिल का क्रय मूल्य था 1,000 रुपया कि राम ने खरीदी थी। अब राम ने क्या किया, 20% लाभ लेकर श्याम को बेच दिया। तो 1,000 का सामान था, 20% लाभ लिया, 120 बटे 100। 20% लाभ का मतलब वस्तु की वैल्यू 20% बढ़ गई, तो 120 बटे 100 ये हो गया 20% लाभ। तो ये जब इतना हो गया तो ये श्याम के पास पहुंच गई, श्याम को बेच दिया। फिर आगे चलिए, श्याम ने 10% घाटा सहकर मोहन को बेच दिया। अब श्याम ने क्या किया, 10% घाटा सहा। 10% घाटा का मतलब वस्तु 100 होती, 10 घाटा सहा होगा तो 90 बटे 100। 10% घाटा सहकर अब मोहन को दे दी। अब ये मोहन के पास चली गई, तो कह रहा मोहन ने कितने में खरीदा, बस यही काट दीजिए। तो ये 1 2 1 2 3 3 0, 1 0 से और 1 0 काट दीजिए, बस ये आ जाएगा 12 नौनिया कितना होगा, 108 0। 10,080 की ये मोहन को पड़ी होगी। इस तरह आप लगाएंगे, बस आपको 100 मान के चलना है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, अगर ये क्वेश्चन आते हैं आपके, मैं हर टाइप के क्वेश्चंस आपको बताऊंगा कि परीक्षा में आपको दिक्कत ना हो कि ये नहीं बताया गया। ये जब 2-3 बार बेचेगा तो फिर हम अगर विक्रय मूल्य हर बार निकालते रहेंगे तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाए क्वेश्चन। अब ए ने एक वस्तु को 10% लाभ पर बी को खरीदा। अब इसमें ये नहीं लिखा हुआ है, तो हम मान लेते हैं वस्तु कोई थी हमारे पास, वस्तु मान लो x रुपए की थी, तो x लिख लो। अब ए ने क्या किया, बी को जब बेचा तो 10% लाभ पर बेचा, तो मतलब कितने की बेचा होगा, 110 बटे 100। एक बेच दिया, काम खत्म। अब आगे चलिए, बी ने क्या किया, 10% हानि पर सी को बेचा। अब इसी में जब बी ने सी को बेचा होगा 10% हानि पर बेचा, हाँ 10% हानि का मतलब 90 बटे 100। ठीक, अब आगे चलिए, अब फिर क्या किया, फिर सी ने 20% लाभ पर डी को बेच दिया। सी ने फिर बेच दिया, सी ने बेच दिया 20% लाभ पर, 20% लाभ का मतलब 120 बटे 100। अब जब इतना हो गया तो बताया डी को ये सामान 8,000 का पड़ा, मतलब ये जो खरीदारी हुई बराबर के कितने के है, 8,000 के। बस आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। काट दीजिए, ऊपर 1 2 3 0 है, नीचे भी 1 2 3 0 काट दीजिए। अब हमारे पास बचेगा x गुणे 11, गुणा करा लीजिए, या तो 11 9 99 गुणते 12 बटे बचा 1,000 गुणे बचा बराबर का 8,000। x बराबर निकालेंगे, x बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8,000, उधर चला जाएगा ये 1,000 गुणे में बटे 99 बटे 12। अब आप इसको काट दीजिए, कैसे कटेगा, 12 से ही कट जाएगा, वो 4 से काटिएगा, 4 3 12
और ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 3 0। ठीक, 3 से तो अभी कटेगा नहीं, तो ये आ जाएगा 20 0 3 0 ये 3 0 ये बटे मेरा 99/3। मुझे लगता है दशमलव में आंसर आएगा, देखिए लगा करके। ठीक है, अब आप भाग दे लेंगे। आज की क्लास यही समाप्त होती है। ये लगभग आएगा 67 34 कुछ ऐसे करके आएगा आंसर। ठीक, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।